लोकसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं के कारण बीजेपी की किरकिरी हो रही है। पहले बाराबंकी में जिस सांसद को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया, उसका सेक्स स्कैंडल सामने आ गया। फिर हरियाणा में टिकट बढ़ते ही सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक भी ऐसे ही स्कैंडल में फंसे। तीसरा केस हुआ है कर्नाटक में, जहां बीएस येदुरप्पा पर नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। दक्षिण भारत में बीजेपी का पहला कमल खिला था कर्नाटक में। आज भी सिर्फ कर्नाटक ही है जहां बीजेपी कुछ वजन रखती है। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा बनाने का क्रेडिट जाता है बीएस येदुरप्पा को। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने येदुरप्पा की मेहनत पर पानी फेरकर सरकार बना ली थी, लेकिन अब येदुरप्पा पर लगा है दाग। 81 साल की उम्र में येदुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट और 354 की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट में केस तब लगता है जबकि नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है। येदुरप्पा के खिलाफ एक महिला ने 17 साल की बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप करने में शिकायत दर्ज कराई है, केस दर्ज कराया है। बेंगलुरु के सदाशिव नगर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जब मां और बेटी धोखाधड़ी के मामले की शिकायत करने के लिए येदुरप्पा से मिलने गई थी, तब अपने खिलाफ लगे आरोपों को येदुरप्पा ने गलत करार दिया। कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन अभी ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। येदुरप्पा महिला की पहचान से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहानी ये बताई कि महिला ने कहा था कि वो तकलीफ में है, तो मैंने कुछ पैसे देकर पुलिस कमिश्नर के पास भेजा था, लेकिन इतना करने के बाद भी ऐसा मसला हो गया। उनके ऑफिस ने शिकायत करने वाली महिला की कुंडली निकाली है। दावा किया कि जिस महिला ने येदुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज कराया है, उसी ने 53 अलग अलग लोगों पर केस किए हुए हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हम इसमें कोई राजनीतिक एंगल नहीं देखते। महिला पुलिस के पास गई, पुलिस ऐसी शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, इसीलिए उसका केस दर्ज कर लिया गया। मामला संवेदनशील है, जांच होने से पहले कुछ कह नहीं सकते। येदुरप्पा 2008, 2011, 2018 और 2019 में कर्नाटक के सीएम बने, लेकिन 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। 75 साल की उम्र के कारण बीजेपी हाईकमान ने जब 2021 में येदुरप्पा से सीएम पद छोड़ने के लिए कहा, तब वो सार्वजनिक मंच से रो पड़े थे। येदुरप्पा 1965 में कर्नाटक में एक क्लर्क हुआ करते थे। 2 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़कर चावल मिल में क्लर्क बन गए। वहीं नौकरी करते हुए मिल मालिक की बेटी से शादी हो गई। उसी दौर में आरएसएस से जुड़ गए। राजनीति में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10-12 साल राजनीतिक कार्यकर्ता रहे। फिर 1983 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। ऐसे दौर में, ऐसे राज्य में जहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, वहां येदुरप्पा ने कांग्रेस और एचडी देवगौड़ा की पार्टी को पीछे छोड़कर बीजेपी को उस मुकाम तक पहुंचाया कि वो सत्ता की पार्टी बन गई। 2008 में येदुरप्पा ने दक्षिण भारत में बीजेपी की पहली सरकार बनाई और खुद सीएम बने। येदुरप्पा कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। लिंगायतों की सबसे ज्यादा 17% आबादी है कर्नाटक में। अपनी मेहनत की बदौलत कहा जाता है कि कर्नाटक बीजेपी में येदुरप्पा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कर्नाटक में सरकार जाने के बाद बीजेपी हाईकमान ने येदुरप्पा के सम्मान में उनके बेटे बीएस विजेंद्र को बीजेपी का कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया। लोकसभा चुनाव में दूसरे बेटे बीएस राघवेंद्र को टिकट दिया है। अब देखना होगा बीजेपी को जब एक के बाद एक झटके लग रहे हैं लोकसभा चुनावों से पहले, तो इस लोकसभा चुनाव में जनता कितना उन पर भरोसा अपना जता पाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।